रेडी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए, सीरीज के बारे में पता होना चाहिए और प्रोग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ सीक्वेंस? कोई चीज किसी ऑर्डर में है। बिल्कुल, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स बोल दो या ऑब्जेक्ट्स बोल दो। हम मैथमेटिक्स में नंबर्स से डील करेंगे तो हम नंबर्स की बात करेंगे। बेसिकली लिस्ट ऑर्डर में लगी हुई है, एक ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तुम जैसे एक ऑर्डर में बैठे हो, हालांकि ये ऑर्डर एक रैंडम ऑर्डर है, तो ये भी एक सीक्वेंस है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोग्रेशन क्या होती है? सीक्वेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 7 18 19 एंड सो ऑन। नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट में लगे हुए सीक्वेंस है, ठीक है। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होती है? बढ़ना, ठीक है। और कुछ और कमेंट्स कुछ? नो? अंग्रेजी मीडियम में माँ बाप पैसे तो बर्बाद नहीं कर रहे तुम लोगों को पढ़ा के, है ना? प्रोग्रेशन का मतलब हो गया इट्स अ सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस हैविंग certain characteristics या पैटर्न, एक पैटर्न फॉलो होगा। जैसे यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं, क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ 1 2 3 4 5, यहाँ कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? क्या? 1 ऐड हो रहा है हर नंबर पे। दूसरा 1 5 9 13, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है। 0 -2 -4 -6, कोई पैटर्न हो रहा है? -2 होती जा रही है हर चीज। 1 2 4 8 16 32, यहाँ कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? डबल होता जा रहा है भाई, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत तो नहीं है? इन सब में ये भी एक सीक्वेंस ही तो है सारे के सारे, लेकिन इन सब में एक पैटर्न है, तो ये किसके अंदर आएंगे? ये प्रोग्रेशन है। क्लियर है? अब प्रोग्रेशन है, इसको बोलते हैं टर्म नंबर 1, इसको बोलते हैं टर्म नंबर 2, इसको बोलते हैं टर्म नंबर 3 एंड सो ऑन। अगर मैं हर टर्म, सीक्वेंस की हर टर्म को प्लस या माइनस से ज्वाइन कर दूँ, इससे प्लस या माइनस से, तो वो क्या बन जाएगी? यानी कि 1 +2 +3 +4 +5, ये एक सीरीज बन गई। ऐसे यहाँ पे 1 +5 -9 +13 माइनस यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है तो -17 एंड सो ऑन, ये भी एक सीरीज बन गई। प्लस माइनस में ऑल्टरनेट करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, पर हर टर्म प्लस या माइनस से डिफरेंशिएट या अलग अलग हो रही है तो उसे सीरीज बोल दिया जाए। कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो। क्लियर है? कहीं भी प्लस कहीं भी कोई प्रॉब्लम, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है सॉल्व कैसे करना है। लेकिन इट इज अ सीरीज, मतलब टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस कनेक्टेड बाय प्लस माइनस साइन इज अ सीरीज। क्लियर है? इतना लिखिए पहले। तो एपी होती है, व्हाट इज एन एपी? एपी की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ऐसी प्रोग्रेशन या ऐसी सीरीज एपी के अंदर आएंगी जिसमें टर्म्स जो है एक कांस्टेंट से डिफर करेंगी, एक कांस्टेंट से डिफर करेंगे, वो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा उस कांस्टेंट का। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे हर टर्म में क्या हो रहा है? +1 +1 एंड सो ऑन। ऐसे में बोल दूँ 2 4 6 8, यहाँ पे भी हर टर्म में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे +2 हो रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कोई भी टर्म मैं यहाँ पे पकड़ूँ, फर्स्ट टर्म के अलावा कोई भी टर्म मैं पकड़ूँ और उसको उससे जस्ट पहले वाले टर्म से माइनस करूँ, तो क्या आएगा? पहला वाला गलत।
दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 2। एक नंबर आ रहा है जो कि हमेशा सेम है। हम कर क्या रहे हैं, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो हम डिफरेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंस। तो वो डिफरेंस सब में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म को हम जनरली ए लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, ए इज द फर्स्ट टर्म, बी इज द कॉमन डिफरेंस। ए इज द फर्स्ट टर्म, बी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब अगर मैं आपको फर्स्ट टर्म दे दूं तो आप सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। भाई 2 में क्या ऐड कर रहे हो आप? 2 कॉमन डिफरेंस है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी फर्स्ट टर्म बोलना जरा। 10 बोल दो, मैं 3 ऐड करता हूँ, तो 30, 60, 90, आगे क्या आएगा? 22 एंड सो ऑन। ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म A1 भी बोल देते हैं इसको हम। फर्स्ट टर्म ये कौन सी टर्म है? इसको हम T1 भी बोल देते हैं, टर्म नंबर 1। ये कौन सी टर्म है? A3 ये, A4 ये, A5। अब मुझे बताओ A5 माइनस A4 कितना होगा? A4 माइनस A3 कितना होगा? A3 माइनस A2 कितना होगा? A2 माइनस A1 कितना होगा? 3। तो ये सब के सब जो 3 आ रही है कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक सबको समझ आया? पक्का? अब 10 अगर मैं आपको दे दूं तो आप नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। मानते हो? तो फर्स्ट टर्म अगर A है तो दूसरी टर्म क्या होगी? A प्लस D। कोई दिक्कत? पक्का? अब 10 में 3 ऐड किया, 13 आ गया। 13 में क्या ऐड करूं? 16 आ जाए। फिर से कॉमन डिफरेंस, तो इसमें D ऐड करोगे क्या आएगा? A प्लस। कोई दिक्कत? ऐसी नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? ये जितने भी क्लास में गूंगे बैठे हैं अगली क्लास से मत आना अगर बोलना नहीं है तो। नेक्स्ट क्या बनेगा? ऐसे चलते जाएंगे। अब मेरे को nth टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? nth टर्म। n नंबर पे कौन सी टर्म होगी? अब मैं यहाँ पे बोल दूँ आपको 1000 पे कौन से नंबर की टर्म होगी? 1000 टर्म निकालो। कभी एक फॉर्मूला निकालना चाहिए अपने को, नहीं तो हम बैठ के 1000 तक थोड़े लिखेंगे। तो मेरे को nth टर्म निकालनी है। अब ध्यान से देखना, ये कौन सी टर्म है यार अपने पास? A1। ये कौन सी टर्म है? A2 ये, A3 ये। ध्यान से देखना, A के पैरों पे जो नंबर लिखा है उसमें से -1 करके D का कोफिशिएंट आ रहा है हमेशा। A के पैरों पे मान लिखा है, यहाँ पे D का कोफिशिएंट क्या है? 0। A के पैरों पे 2 लिखा है, D का कोफिशिएंट क्या है? A के पैरों पे 3 लिखा है, कोफिशिएंट क्या है? 2, यानी कि 3 - 1। A के चरणों पे क्या लिखा है? तो D के पास क्या है? 3, यानी कि 4 - 1। ऐसी A5 कितना हो गया? A प्लस 5 - 1D। ऐसी AN कितना हो जाएगा? A प्लस n - 1। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? जनरल टर्म कैसे डिराइव होती है ये समझ आया? क्लियर है? जिसको ये समझ नहीं आएगा वो सब चैप्टर खत्म है, यही बेस खत्म, सब खत्म। ध्यान से समझना अभी। तो यानी कि यहाँ पे हमने 2 चीज़ें सीखी। एक तो ए बी कैसे बनती है, दूसरी जनरल टर्म का फॉर्मूला। an जो होता है वो होता है a प्लस n - 1 टाइम्स d। ठीक है? ये d a से मल्टीप्लाई नहीं होगा। an जो है इसको हम बोलते हैं nth टर्म या फिर जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। यार इसके बाद तो मैं कुछ लिख नहीं रहा ना, इसको मैं लास्ट टर्म भी कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है? ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे n को मैं 1 रखता हूँ, क्या बनेगा?
n को 1 रखा तो क्या बना ये a1 a1। यहाँ पे n को क्या रखूंगा, यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो यहाँ पे भी 1 माइनस 1 इज a। अगर मेरे को आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है यहाँ पे तो n को क्या रखूंगा, क्या बनेगा a प्लस 4d a प्लस 4d। अगर मेरे को 100th टर्म निकालनी है a प्लस 99d एंड सो ऑन चलती रहेगी। बस मेरे को प्रॉब्लम क्या होगी, a की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए, मैं 99th टर्म निकाल पाऊँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। n मेरे को 100 मिल गया, a और d चाहिए, बात करता हूँ, कोई प्रॉब्लम पक्का, सोच लो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इतना जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, सीक्वेंस बतानी है या फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है या ये सीक्वेंस AP है या नहीं ये बतानी है, और हमें जनरल टर्म दी है, तो हम क्या करेंगे, जनरल टर्म को लिखेंगे और धीरे धीरे वैल्यू डाल देंगे, 3n माइनस, जल्दी जल्दी वैल्यू भी डाल, धीरे धीरे डाल, n को 1 डालो, क्या बनेगा 1, 3 माइनस 1, 3 इंटू 1 माइनस 1 इज, a को 2 डालो, कितना बना 3 to the 6 minus 1 is 5। ये ऑप्शन थर्ड 3 डालेंगे क्या बनेगा 4 डालेंगे 12 माइनस, देखना जरा कितने का गैप है, 3 एंड सो, यानी कि हमारे पास सीक्वेंस क्या बना 2 5 8 11। अब नेक्स्ट निकालना है तो 3 ऐड कर दो 14, नेक्स्ट निकालना है 3 ऐड कर दो 17 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत पक्का। दूसरी बात, जनरल टर्म ऑफ AP इज लीनियर एक्सप्रेशन, ये कोई नहीं बताएगा आप लोगों को, इज ए लीनियर एक्सप्रेशन। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, n की पावर क्या आ रही है 1, तो लीनियर एक्सप्रेशन होना वो n की टर्म्स में, कोई दिक्कत पक्का। ये लीनियर एक्सप्रेशन है n की टर्म्स में है, n की पावर 1 है ना, तो यानी कि ये AP क्लियर। अगर ऐसे ही मैं आपको कोई जनरल एक्सप्रेशन दे दूँ यार, an इज इक्वल्स टू 3n प्लस 2n स्क्वायर, क्या ये AP हो सकती है कभी भी? कभी भी नहीं होगी। आँख बंद करके मना कर देना भैया नहीं हो सकता, क्लियर है, सोच लो, लिखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं घुमा के ये भी बोल सकता हूँ कि भाई आपको जनरल टर्म दी हुई है या an दिया हुआ 3n माइनस 1, आप इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस बताने के लिए आपको 3 टर्म निकालनी पड़ेगी, 2 से बात नहीं बनेगी। पहले तो ये चेक करोगे ना AP n ही है, 3 टर्म से चेक हो गया भाई, दिस माइनस दिस 3, दिस माइनस दिस 3 AP है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया क्लियर। A पूछ रहे फर्स्ट टर्म, तो n को क्या डालोगे 1, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, कोई दिक्कत। आपसे पूछ ले 10th टर्म कौन सी है, तो n को क्या डालोगे सीधा, ये नहीं कि a निकालोगे d निकालोगे फिर an निकालोगे, अरे an तो दिया हुआ है ना, तो सीधा करो ना वहां से, क्लियर। चलो भाई 4th 9th टर्म निकालनी है इसकी, an मेरे को दिया हुआ है 7n माइनस 9, 4th टर्म का मतलब a4 निकालना है, तो n को 4 रख दो माइनस 9, 28 माइनस 9 कितना हो गया 90, और a9 निकालना है तो n को 9 रख दो, तो a9 कितना हो गया 7 इंटू 9 माइनस 9 है 7 9 जा 63 माइनस 9, तो कितना आ गया 99 54। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विद द फॉलोइंग फॉर्म एंड AP, AP के लिए हमें क्या देखना होता है कि हर टर्म का अपने प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस सेम आना चाहिए हर केस में। A फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, -1 -1 -1 -1, दिस माइनस दिस कितना आ रहा है 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, तो ये AP है, AP है भाई ये। सेकंड वाले की बात करते हैं 0 2 0 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है -2, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दिस इज नॉट एन AP।
थर्ड वाले की बात करते हैं 1 1 2 3 3। ऑब्वियसली इसका क्या है 0, इसका क्या है, यहीं पे इक्वल नहीं हुआ तो ये AP। फोर्थ वाले की बात करते हैं भैया 11 22 33। दिस माइनस दिस माइनस दिस सेम है, कॉमन डिफरेंस 11 हो गया और ये AP है। फिफ्थ वाला पार्ट 1/2 1/3 1/4। दिस माइनस दिस कितना होगा 1/6। दिस माइनस दिस कितना होगा 1/12। सेम, तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन AP। सिक्स्थ पार्ट में 2 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। दिस माइनस दिस इज 2, दिस माइनस दिस इज 9 - 4 5। सेम नहीं है तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन AP। क्लियर, पक्का। नेक्स्ट, वेरीफाई दैट दिस इज एन AP। तो A 2A + 1 3A + 2 4A + 3, ये हमारा सेकेंड टर्म है। A2 - A1 कितना होगा 2A + 1 - A कितना हो गया A + 1। A3 - A2 कितना होगा 3A + 2 - 2A + 1। भाई सेकेंड टर्म थर्ड टर्म माइनस कर दिया, क्या बना 3A - 2A इज A, 2 - 1 इज सेम आ रहा है भाई। एक और चेक कर लो, A4 - A3 कितना होगा 4A + 3 - 3A + 2। 4A - 3A इज A, 3 - 2 इज सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एन AP। इतना क्लियर है। अब AP है तो मेरे को ये बताओ D क्या है यहाँ पे A + 1। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे A। मेरे को निकालना क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। ये भाई लास्ट टर्म मेरे पास क्या दी हुई है 4A + 3, हमें D पता है क्या है, ऐड कर दो। नेक्स्ट आएगी उसमें फिर ऐड कर दो, फिर ऐड कर दो, 3 टर्म्स आ गई। मैं यहाँ पे जनरल टर्म निकालना चाह रहा हूँ। AN कितना आएगा A + n - 1, कोई दिक्कत, ये कितना बनेगा A + NA + n - A - 1। A से A गया, ठीक है, तो कितना बन गए n + 1 टाइम्स A - 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ है सॉरी, n कॉमन आएगा, n कॉमन आया A + 1 - 1, ये बनी जनरल टर्म। अब मेरे को 1 2 3 4 टर्म दी हुई है, पांचवी निकालनी है तो n को क्या रखूं 5, छठी निकालनी है तो n को क्या रखूं, सातवीं निकालनी है तो क्या रखूं, तो बस निकाल लेते हैं A5 A6 A7। A5 कितना आएगा 5A + 5 - 1 कितना हो गया 5A +, नेक्स्ट कितना आएगा 6 रखो, 6A + 5, नेक्स्ट 7A + 6। अब तो तुम पैटर्न भी समझ गए होंगे, जो यहाँ आ रहा है उसका एक कम यहाँ आ रहा है, खत्म, कोई प्रॉब्लम। दूसरा तरीका क्या था भाई, इसी में ऐड कर दो A + 1, करना ज़रा, 5A + 4 आएगा, 5A + 4 में A + 1 ऐड करो ये आएगा, इसमें A + 1 ऐड करो ये आएगा, ये भी एक तरीका है। क्लियर सबको, ठीक है जी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, 12th टर्म और nth टर्म निकालनी है इसकी। AP क्या है 16 9 2 - 5, तो कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। 9 - 16 कितना होगा, कितना होगा -7। 2 - 9 कितना होगा 2 - 9 -7, -5 - 2 कितना होगा -7। कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि ये AP है, क्लैरिटी मिल गई। D मेरे पास ये आ गया, A क्या है मेरे पास 16, ठीक है। अब पहले तो AN निकालो, AN कितना हो जाएगा A + n - 1 D। A कितना है भाई 16 n - 1 और D कितना है -7 AN। तो AN क्या आया मेरे पास
16 माइनस 7n प्लस 7 कितना हो गया 23 माइनस 7n। दिस इज माई जनरल टर्म, पहली चीज इतना क्लियर। दूसरा, अब इसको कौन सी टर्म निकालनी थी 12वीं, तो n को क्या रखूं 12 रख दिया तो क्या हुआ 23 माइनस 7 इंटू 12 कितना हो गया 23 माइनस 7 इंटू 12 कितना हो गया 84। कितना आया ये क्लियर, कोई दिक्कत? तो हमारे पास ये दो आंसर आए, एक ये और एक ये, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं। अपने को पता है a यहाँ पे है 6, d हमें दिख रहा है 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 10 4, तो d हो गया 4, और nth टर्म या लास्ट टर्म इज 178। फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, तो an इज 178, a इज 6 प्लस n मेरे को निकालना है एंड d इज 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 178 माइनस 6 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4, जिसकी कैलकुलेशन डब्बा है, ध्यान से देखना। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा 176 माइनस 6 178 माइनस 6 इज 172 अपॉन 4 हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। अपॉन 4 करेंगे तो कितना बनेगा ये 4 3, यानी कि 43 कितना आया n माइनस 1, तो n कितना आया प्लस 1 हो जाएगा तो 44। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में 44। क्लियर है। नेक्स्ट, कॉमन सेंस खरीद के लाइए बेटा बाहर से। वैल्यू ऑफ एबीसी बतानी है इस एपी में, ठीक है। अब इसको करने का एक आसान तरीका है जो कि मैं आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि वो अभी आपको समझ आएगा नहीं जब तक आप थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये एपी में है, ये एपी में, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म ए है, तो 7 कब आया होगा ए में कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड करके आया होगा, तो इसका मतलब ये जो है ये ए प्लस डी है, ये क्या ए प्लस 2d, ये ए प्लस 3d और ये ए प्लस 4d, यही एपी होती है। हमें ए और डी पता लग जाए तो ये सब मैच हो जाएंगे। तो a प्लस डी 7 है, तो a प्लस डी को मैंने 7 यहाँ लिख लिया अलग से, और a प्लस 3d कितना आ गया 23। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकता हूँ, दिस माइनस दिस कर रहा हूँ, दिस या चलो माइनस कर देते हैं, a माइनस इज 0, d माइनस 3d इज माइनस 2d, 7 माइनस 23 इज माइनस 16, तो d कितना आ गया d 8 आया, 8 को यहाँ डालो, a प्लस d मेरे पास 7 है, a प्लस 8 7 हो गया, तो a कितना आया a पता लग गया, d पता लग गया, तो ऑब्वियसली यहाँ लिख देता हूँ मैं ये -1, a प्लस डी कितना हो गया, ये तो 7 ही दिया हुआ है, a प्लस 2d -1 प्लस 16 इज 15, देखना ज़रा 8 ऐड कर रहे हैं, इसमें 8 ऐड करेंगे 23, इसमें 8 ऐड करेंगे, बात समझ आई पक्का। नेक्स्ट, इज दिस अ टर्म ऑफ दिस एपी, क्या ये टर्म इस एपी की टर्म होगी या नहीं। सबसे पहली बात जानने की ये है, जनरल फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d। a और d हमारे रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, मतलब a और d कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन n जो होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा नेचुरल नंबर। ये अलग सा सिंबल बनाया है, इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। ये मैंने बताया ना पहले भी आपको, मतलब n हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ये ध्यान रखना, जिसको बिलोंग्स टू का मतलब नहीं पता। n हमेशा नेचुरल, हम ये थोड़े बोलेंगे भाई आधी टर्म बताओ क्या है, या 5.5वीं टर्म कौन सी है, ये थोड़े बोलेंगे, या तो 5th टर्म बोलेंगे या 6th टर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम लास्ट टर्म मान लेते हैं, जो टर्म हमें फाइंड करनी होती है उसको। भाई -150 इसकी टर्म है या नहीं, तो मैं क्या करता हूँ -150 तक ही सीरीज को रोक देता हूँ, सीक्वेंस को रोक देता हूँ, एपी को रोक देता हूँ। तो लास्ट टर्म क्या हो गई -150।
ए क्या है भाई 11, डी क्या है भैया दिस माइनस दिस इज -3, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ए एन कितना हो गया -150 इज इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस 1 डी इज -3। आप में से कई बच्चे क्या करेंगे, ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, और जो बच्चा ये ब्रैकेट नहीं लगाएगा उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब होता है n-1 में से 3 माइनस हो रहा है। अगर आप ये लिखेंगे इसका मतलब है n-1 में से 3 माइनस हो रहा है, ये लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे d मल्टीप्लाई हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो ब्रैकेट ज़रूरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, -150 11 प्लस में है तो इधर आगे माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1 -3। ये -3 नीचे जाएगा, या मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, क्या बनेगा ये -161 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल्स टू n-1, ये गया। +1 कर देता हूँ, 161 + 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n। इसको सॉल्व करूँगा तो n कितना आएगा 164 अपॉन 3। कोई दिक्कत? पक्का? क्या 164 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि 164 का सम 3 से मल्टीपल नहीं हो रहा, 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा सम। यही तो होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, कि नंबर का सम क्या कहते हैं उसको, सब नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल, सब डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 + 1 7 + 4 इज 11, 11 का 1 + 1 2, 2 3 से डिविजिबल नहीं होता तो ये भी डिविजिबल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज नॉट इक्वल टू अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, हैंस -150 isn't a term of our beloved AP। क्लियर है? ओके है जी। होता क्या है, हमें AP दे दी जाएगी और हमें बोला जाएगा यार शुरू से ये वाली नंबर ऑफ टर्म निकालो, निकाल लेंगे an = a + n-1 d। अगर लास्ट से बोल दिया जाए तो क्या चक्कर होता है वो ध्यान से सुनना। जैसे मैं एक AP ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितनी टर्म्स है भाई? AP है ना, कॉमन डिफरेंस D है ना, 9 टर्म्स है ना। शुरुआत से 7वीं टर्म कौन सी है? आखिरी से 7वीं कौन सी है? 3 है। गिनना पड़ेगा, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं टर्म ये है। अब ये कैसे, ये तो गिन के आई, ये तो गिन के आई मेरे पास, है ना। अब मेरे को फॉर्मूले से निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, हम क्या करते हैं, मैं पूरी की पूरी AP पलट देता हूँ। पूरी AP पलटूंगा तो क्या बनेगी ये चीज़, 9 8 7 6 1, ये बनेगा। AP पलटने से होगा क्या, चेंज क्या होगा, 2 - 1 3 - 1, कॉमन डिफरेंस क्या है ऊपर, कॉमन डिफरेंस क्या है भाई ऊपर 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा। मतलब पहली चीज जो हमने नोटिस करी, AP उलटने से पलटने से कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यानी कि साइन चेंज होएगा। सिंपल सी बात ये, पहली चीज इतनी समझ आई। AP पलटने के बाद दूसरी चीज A भी चेंज हो जाएगा हमारा। यहाँ पे A क्या बन गया सेकंड AP में, 9 बन गया। तीसरी चीज, अब मेरे को लास्ट से कौन सी टर्म निकालनी थी, 7वीं, अब मैं शुरू से 7वीं निकालूंगा, बात वही पढ़नी चाहिए। तो A7 क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, A7 क्या हो जाएगा, A + n-1 d, यानी कि 7 - 1 d, यही बनेगा। A कितना है 9 + 7 - 1 इज 6, d कितना है -1, तो 9 - 6 इज 3, तो 7th टर्म कितनी आ गई 3। तो मैंने, अगर मेरे को कोई लास्ट से कोई नंबर ऑफ टर्म निकालनी है तो मैं AP पलट के शुरुआत से नंबर ऑफ टर्म निकाल लेता हूँ। बात सेम ही पड़ रही है ना भाई अपनी। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, कि एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वैसे AP पलटते हुए कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा, और ऑब्वियसली पलट रहे हो तो भैया फर्स्ट टर्म भी चेंज होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं यहीं पर। AP है 10 7 4 -62, इसका D क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस इज
-3, बस कॉमन डिफरेंस ही देखना है, पलटने के बाद तो ए वे दिख जाएंगे, पलट देता हूँ, -62, कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा +3, तो यानी कि नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, +3 करूँगा तो कितना आएगा -50, लास्ट में क्या आएगा, क्लियर। अब ये मेरा क्या हो गया ए, एन मेरा क्या है, कौन से नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, लास्ट से कौन सी निकालनी थी 11वीं, तो शुरुआत से कौन सी निकालूं 11वीं टर्म, ठीक है। और डी मेरा क्या है यहाँ पे +3, तो ए 11 चाहिए भाई अपने को, ए प्लस n-1 एंड डी इज 3, कितना आ गया -62 प्लस 30 विच इज ये 10 हो गया ना बच्चे, कितना हो गया -32, दिस इज माई आंसर। लास्ट से 11वीं टर्म -32 हो गई, बात समझ आई, तो आंसर इज क्लियर है। अब आपको इसके बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, n-p+2 वाला भी एक फॉर्मूला होता है एनसीईआरटी में, कोई ज़रूरत नहीं, कितने फॉर्मूले याद करोगे, लॉजिक ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो तो अच्छा है, फॉर्मूले भी आपको मिल जाएंगे ज़्यादातर चीज़ों के, पर लॉजिक प्रिवेल करता है, हमेशा ये याद रखना, क्लियर है। क्वेश्चन सामने है, नंबर डिविजिबल बाय 3 चाहिए, तो नंबर डिविजिबल बाय 3 कौन से होते हैं, जो 3 के टेबल में आते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन। 100 से जस्ट पहले कौन सा नंबर होगा 3 से डिविजिबल, सबसे पहले तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा, क्या है 99 ऑब्वियसली, क्लियर है। अगर ऐसे भी नंबर आ सकते हैं जिसमें आपको पता ही ना चले कौन सा है, तो कैसे निकालेंगे, मान लो मुझे नहीं पता भाई 99 है, कैसे निकालूं फिर मैं 100 से डिवाइड मारूंगा, 100 को डिवाइड मारूंगा 3 से, 100 को 3 से डिवाइड मारेंगे तो होएगा, क्यों नहीं होएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा भाई, होएगा ना, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा 100 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ आएगा 3910,391, अब डिविजिबल नहीं है, दिस इज माय रिमाइंडर। जो भी मेरा रिमाइंडर बचेगा, बेटा ध्यान से सुनना, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको उस नंबर से माइनस करो, 100 - 1 इज ऑब्वियसली वो डिविजिबल होगा ना यार, फिर क्लियर है पक्का। तो सबसे पहला नंबर क्या है 2 और 100 के बीच में 3, लास्ट नंबर क्या है 99। अब प्रॉब्लम ये है, इसने एक कंडीशन और डाल दी, भैया ऑड इंटीजर्स चाहिए, इसने ये नहीं बोला 3 से डिविजिबल नंबर बताओ 2 और 100 के बीच में, इसने बोला 3 से डिविजिबल बताओ 2 और 100 के बीच में, बट वो ऑड होने चाहिए। ऑड वाले मतलब कि ऑड तो पता ही होगा तुझे, बताइए जरा 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा 3 से डिविजिबल, करेक्ट भाई, 3 के बाद 6 आता है डिविजिबल, फिर 9 आता है, तो 6 तो गया, 9 के बाद 12 के बाद 15, तो एक तरीके से ये मेरे पास एक सीक्वेंस बन गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बन गई है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 6, ए क्या है 3, और मेरे पास ए एन क्या है लास्ट टर्म 99। अब तो फॉर्मूला अपने को रटा ही हुआ है, क्या होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 टाइम्स डी, ए एन इज 99, ए इज 3, n अपने को चाहिए है और d कितना है 6, तो 99 - 3 कितना होता है, कितना होता है डिवाइडेड बाय 6, भाई 3 इधर गया माइनस, यहाँ 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड, और फिर -1 हो रहा है इधर जाएगा, तो ये मेरा n आना चाहिए, डायरेक्टली कर दिया मैंने, स्टेप बाय स्टेप कर लेना आप लोग। कितना बन गया 96/6 इज 16, 16 + 1 इज, तो टोटल हमारे पास 17 ऐसे नंबर होंगे जो ऑड भी होंगे, जो 3 से डिविजिबल भी होंगे, और जो 2 और 100 के बीच में होंगे। तो ऑप्शन बना लो ना, लो +1 17, इसको टिक कर लो, सिंपल, ठीक है। 1 मिनट, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, 100 के बीच में चाहिए ना, 99 - 3 कितना होता है 96, 96 का हो जाएगा 136, 16 + 1 17 इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यही बोल रहा है पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी।
इसको दूसरे तरीके से भी मैं बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन को, विच टर्म ऑफ द एपी इज द लीस्ट पॉजिटिव टर्म, तब भी जो हम अब करेंगे वही करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये नोटिस करनी चाहिए कि ये एपी डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। अगर ये एपी इंक्रीजिंग होती तो नेगेटिव टर्म नहीं आती, कुछ पॉजिटिव्स, कोई अगर ए पॉजिटिव है और डी कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो नेक्स्ट टर्म बड़ी 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 होती जाती, नेगेटिव नहीं आती। तो यानी कि डिक्रीजिंग एपी में ही बात बन सकती है यार ऐसी अपनी। तो यहाँ पे हमारे पास 134, 129, 124 एंड सो ऑन है। यानी कि ए मेरे को दे दिया है 134, डी मेरे को गिवन कितना हो गया भाई -5, ठीक है। अब मेरे को ये बताना है विच टर्म, यानी कि क्या निकालना है मेरे को, एन निकालना है मेरे को यार, नेगेटिव टर्म निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, ए एन लेस देन 0 कर देता हूँ। ए एन लेस देन 0 करने का मतलब क्या हुआ, nth टर्म इज नेगेटिव, nth टर्म इज नेगेटिव। अभी ध्यान से सुनना, अच्छा कंसेप्ट है। ए एन क्या होता है, ए प्लस n-1 डी लेस देन 0। ए कितना है 134 प्लस n-1 डी कितना है -5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 134 -5 n-1 लेस देन 0, ये बनेगा -5। ये नेगेटिव टर्म है, इस तरफ जाएगी, क्या हो जाएगी 134 लेस देन 5 इंटू n-1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। डिवाइड बाय 5 करूँगा, क्या आएगा 134 बाय 5 इज ग्रेटर देन n-1। ओके, यानी कि n इज ग्रेटर देन 134 बाय 5 प्लस 1। इतना समझ आया। यानी कि यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि n जो है मेरा बड़ा है, 5 एलसीएम ले लेंगे तो 139/5 इससे, हाँ कि ना। इसको सॉल्व करना है, अप्रॉक्सीमेट बताना कितना बनेगा, 7.8, देखना है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि ये क्या कह रहा है, मेरा जनरल टर्म मेरी नेगेटिव होनी शुरू होगी कब, जब मेरा n इससे बड़ा होगा, n इज ग्रेटर देन दिस, हाँ कि ना, यही कह रहा है ये। यानी कि जनरल टर्म नेगेटिव, यानी कि मेरी टर्म्स नेगेटिव होनी तब शुरू होंगी जब n मेरा इससे बड़ा होगा। इससे जस्ट बड़ा n कौन सा है, 28। n नेचुरल नंबर होता है भाई। तो यानी कि टर्म्स विच आर नेगेटिव कौन कौन सी टर्म हो जाएंगी, A28, A29 एंड सो ऑन। बात समझ आई। पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है, ऑब्वियसली A28। A28 यानी कि मेरी 28th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। A28 निकाल के देखना चाह रहा हूं मैं, A प्लस 27 D कितना होगा 134 प्लस 27 इंटू -5 कितना हो गया, 27 इंटू -5 कितना होता है, हाँ माइनस का 134। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 39 कैसे आएगा बे, सही खेल गया तू भाई, है फ्लो में। 7 5 35, 5 3 7 2 135 आएगा ना, -135 तो क्या आएगी -1। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दूं विच इज द लीस्ट पॉजिटिव टर्म, तो है वो नहीं, 27th टर्म। मैंने बोला विच इज द, भाई लास्ट सबसे पहली नेगेटिव टर्म ये है तो इससे जस्ट पहले सबसे छोटी पॉजिटिव टर्म होगी ना, लॉजिक यही कहता है ना। तो यानी कि लीस्ट पॉजिटिव टर्म इज A27 विच विल बी 4। ये हम कैसे निकाला मैंने, +5 कर दिया ना, इधर जा रहा था तो। क्लियर है सबको, पक्का। ये कंसेप्ट मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जब भी
फर्स्ट नेगेटिव टर्म या लीस्ट पॉजिटिव टर्म निकालनी होगी, हम ए एन को लेस देन 0 करेंगे। ए एन लेस देन 0 का मतलब है nth टर्म नेगेटिव कर रहा हूं मैं। nth टर्म नेगेटिव करने की वजह से मेरे पास एक n में कंडीशन आएगी। इन दोनों का मतलब क्या है कि मेरी टर्म नेगेटिव होनी शुरू होगी जब मेरा n ये कंडीशन फॉलो करेगा, और n मेरा नेचुरल नंबर होता है। n इससे बड़ा होते ही, इससे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? 28, 28, 29, 20, 28, 29, 30, 31 एंड सो ऑन, ये सारी की सारी नेगेटिव है। सबसे पहली 28 होगी और लीस्ट पॉजिटिव उससे भी एक पहले 27। क्लियर? पक्का? चलो भाई, 16 टर्म -10 है, a16 a प्लस 15d -10 हो गया फर्स्ट इक्वेशन। 10th टर्म -26 है, तो 10th टर्म क्या होती है? a प्लस 9d एंड दिस इज -26, दिस इज सेकेंड। a और d दो इक्वेशन मिल गई मेरे को, एक ये एक ये, माइनस कर देता हूँ। a माइनस ए 0, 15 माइनस 9 इज प्लस 6d, दिस माइनस दिस इज 16, तो d कितना आ गया? 16/6 विच इज 8/3। क्लियर? d पे कोई कंडीशन नहीं है, d तो कुछ भी आ सकता है भाई, d नेचुरल होना जरूरी थोड़ी है। a15 कितना हो जाएगा बाबू लोग? a प्लस 14d होगा। a कितना भाई अपना? अच्छा, a तो निकालना ही नहीं हमने, d आ गया 8/3, यहाँ डाल दो, सॉल्व कर लो। a इज इक्वल्स टू -10 -15 इंटू d, ये बनेगा -15d, इधर चला गया ना ये 15, 3 1 जा 3 5 जा 8 5 जा 40, कितना आ गया ये? -50, फिर मैंने -50 प्लस 14 इंटू 8/3, सॉल्व करना जरा इसको, क्या बनेगा? -150 प्लस 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 112 डिवाइडेड बाय 3। बताओ कितना बन रहा है? -38 -38/3, दिस विल बी द आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन इज रॉन्ग अगेन। क्लियर है? ये आएगी मेरी 15th टर्म। ठीक है, ऑप्शन को हटाओ दो यहाँ से। फिर ए ऑप्शन सही है वैसे। ए ऑप्शन क्या है? -38/3, दिस इज करेक्ट। ठीक है, ओके, कर लो जल्दी। चलिए भाई, इधर देखिएगा, रेशियो ऑफ 10th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, तो मैं a10 को ले रहा हूँ, 10th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। a-10 में ले रहा हूँ 20th टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, तो a10 निकालना तो बहुत ही आसान है भाई। a प्लस n-1 इज 9 और d कितना है? 8 - 3 5, 45 प्लस 3 इज 48, तो a10 मेरा आ गया 48। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप में से किसी का डाउट होना नहीं चाहिए। अब मेरे को निकालना है भाई एंड से, एंड से निकालना है तो 253 पहली टर्म होगी। मेरा यहाँ पे d5 था, तो यहाँ पे d कितना हो जाएगा? -5, तो नेक्स्ट टर्म कितनी होगी? 248, ऐसे चलते 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 83, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से मेरे को क्या निकालनी है? a-20 20th टर्म निकालनी है यहाँ पे, अब शुरू से निकालनी है भाई, क्योंकि मैंने AP पलट दी। तो a प्लस n-1 इज 19 एंड d इज -5। 19 5 का बताना जरा भाई, -95 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ? 158, ये वैल्यू आ रही है भाई। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? a10/a-20 अपने को निकालना है, विच इज 48/158, 24/79, 24/79
किसी बच्चे को कोई शंका है इस क्वेश्चन में तो बताइए। चलो एक ऑप्शन मैच हुआ भाई आज। ओहो थैंक यू वेरी मच। ए डैश 10 नहीं, ए डैश, ओहो ये ए डैश 20 है, ठीक है, 20 टर्म फ्रॉम द एंड। कोई प्रॉब्लम किसी को? एवरीवन आइज हियर। फर्स्ट टर्म है 4k प्लस 8, सेकेंड टर्म है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, थर्ड टर्म है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। भाई ये a है, ये b है, ये c है, तीन टर्म है ए बी सी। ए पी में क्या होगा, b माइनस ए हमारा कॉमन डिफरेंस होता है और ये किसके बराबर होगा, c माइनस बी के। इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, माइनस बी है इधर जाएगा क्या आएगा, b प्लस बी, माइनस ए इधर जाएगा क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बोल सकता हूँ। यानी कि बीच वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने पे पहली और आखिरी टर्म का सम आ जाना चाहिए, यही है। यूज़ कर लेते हैं भाई इसको, क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4k प्लस 8 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। कितना बना ये, 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर, 4k प्लस 4k इज 8k, 4 प्लस 12, 12 से 12 गए हो, 6k से ये गए हो तो यहाँ बच गए हो 2k, ये इधर गए हो तो बच गए हो k स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? तो यानी कि k स्क्वायर माइनस 2k इक्वल्स टू 0। कोई यहाँ से k से k नहीं काटेगा, लॉस ऑफ रूट बहुत बार समझा चुका हूँ। 2k इधर आया, k कॉमन निकला, k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 या 2। किसी को कोई प्रॉब्लम? यानी कि आंसर इज 2, ठीक है, क्लियर है। अच्छा 0, एक बार 0 डाल के देखना, 0 डालेंगे तो क्या बनेगा, k इक्वल टू 0 पे 8 बन रहा है, 6 बन रहा है, 4 बन रहा है, इस पे भी आ रही है वैल्यू। और आप k को 2 डाल के देखना, k इक्वल टू 2 डालेंगे तो 4 2 8 प्लस 8 16, 2 डालेंगे तो 8 प्लस 6 प्लस 6 12 20, देखना 24 बन रहा है क्या लास्ट, टू डालो ना, 8 प्लस 4 12, 12 4 12, 12 12 24 बन तो रहा है। ये भी एपी है भाई, ये भी एपी है भाई, दोनों वैलिड आंसर्स है। क्लियर है, पक्का?